हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री पे, जो कि कनाडा का एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया है जो कि कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं। ये प्रोग्राम फर्स्ट 2004 में न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2012 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। कनाडा ने 2015 में एक्सप्रेस एंट्री को लॉन्च किया था अपने स्किल्ड वर्कर्स की एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए। कनाडा का जो पुराना प्रोग्राम था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, जिसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आते थे लेकिन स्किल्ड वर्कर्स के स्पॉट्स बहुत कम होते थे, जिसकी वजह से वेट पीरियड बहुत बढ़ जाता था। मीनिंग डेट जब आपको इन्विटेशन आता था उसके बाद भी आपको 6-6 साल वेट करना पड़ता था परमानेंट रेजिडेंस के लिए। आईआरसीसी जो कि कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2015 में एक्सप्रेस एंट्री को लॉन्च किया और उसके बाद ये वेट पीरियड घट के 6 महीने हो गया। मीनिंग दैट जब आपको इनविटेशन आता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह के प्रोग्राम मैनेज होते हैं: फेडरल स्किल्स वर्कर प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम। फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज़ द मोस्ट लुक आफ्टर कैटेगरी, जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास 1 साल का फॉरेन या कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो जो उन्होंने लास्ट 10 ईयर में हासिल किया हो। सेकंड कैटेगरी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो। और लास्ट कैटेगरी फेडरल स्किल्स ट्रेड्स प्रोग्राम में वो लोग आते हैं जिनके पास स्किल्स ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस हो जो उन्होंने लास्ट 5 ईयर में हासिल किया हो, लाइक एग्रीकल्चर, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे और आईआरसीसी आपको एक पूल में एक्सेप्ट कर लेगा, जिसमें वो आपको मार्क्स देगा बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम और सीआरएस उनका एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें वो कैंडिडेट्स को मार्क्स देते हैं बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर लैंग्वेज एबिलिटी और योर एज। एक्सप्रेस एंट्री एक बहुत सादा और सिंपल प्रोसेस है जिसमें 2 मेजर स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और अप्लाई करते हैं, और सेकंड स्टेप में आईआरसीसी राउंड्स ऑफ इनविटेशन चलाता है जिसको ड्रॉज भी कहा जाता है। इसमें 3 तरह के इनविटेशन होते हैं: जनरल राउंड ऑफ इनविटेशन, प्रोग्राम स्पेसिफिक राउंड्स ऑफ इनविटेशन और कैटेगरी बेस्ड राउंड्स ऑफ इनविटेशन। जनरल राउंड्स ऑफ इनविटेशन में उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जिनका सीआरएस स्कोर हाईएस्ट होता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक राउंड्स ऑफ इनविटेशन में उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जिनका सीआरएस स्कोर तो हाई होता है लेकिन वो किसी ख़ास प्रोग्राम में एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आईआरसीसी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए राउंड्स चला रहा है तो वो सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करेगा जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हों। कैटेगरी बेस में उन लोगों को इन्वाइट किए जाते हैं जो किसी ख़ास कैटेगरी के लिए जो है वो एलिजिबल हों और वो उनके किसी ख़ास इकोनॉमिक गोल को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ केयर में हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं और उनको हेल्थ केयर की नीड है तो वो सिर्फ आप लोगों को इनवाइट करेंगे इस कैटेगरी बेस्ड राउंड्स ऑफ इनविटेशन में। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेस एंट्री पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। जो हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की हैं उसमें आप देखेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करेंगे आईआरसीसी की वेबसाइट पर और वेट करेंगे कि आपको इनविटेशन आता है या नहीं आता। इस स्टेज पर आपको या तो इनविटेशन आ जाएगा या रिजेक्शन आ जाएगा। अगर आपको इनविटेशन आ जाएगा तो आप अपना जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर रिजेक्शन आता है तो आप नए सिरे से प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि जो प्रोफाइल एक बार रिजेक्ट हो जाए वो उसको दोबारा एंटरटेन नहीं करते। अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप अपनी फ़ी पे करेंगे और अपनी कंप्लीट प्रोफाइल आईआरसीसी की वेबसाइट पे जमा कराएंगे अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अगर आईआरसीसी आपसे पूछता है बायोमेट्रिक्स के बारे में तो आप अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट कराएंगे और उसके बाद वेट करेंगे उनके फाइनल डिसीजन के लिए कि आया आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट्स, आपके प्रूफ ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम्स, और अगर बायोमेट्रिक्स अगर आपसे मांगते हैं तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे रिक्वायर्ड होंगे। अगर फ़ी की बात करें तो कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, तो एक्सप्रेस एंट्री इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। ताहम कुछ फ़ीस आपको बेयर करनी पड़ेंगी बिफोर एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हैं या कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं या मेडिकल एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसकी फ़ी आपको बेयर करनी पड़ेगी। ताहम जब आप अप्लाई कर लें तो उसके बाद सर्टेन फ़ीस जो है वो एक्सप्रेस एंट्री की आपको पे करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस है जो $950 है और $575 जो है वो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस की फ़ीस है।
अगर आपके साथ स्पाउस या पार्टनर है तो सेम फ़ीस उसको भी पे करनी पड़ेगी, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो $260 पर चाइल्ड आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।